हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट में। सो फ्रेंड्स, टुडे दिस लिटिल मीटिंग और वी से बेसिकली इट इज इंटरव्यू फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने साबित किया कि ऑलवेज अ प्लानिंग एंड अ डिटर्मिनेशन विदाउट एनी फियर विल लीड यू टू द सक्सेस। फ्रेंड्स, नवकार इंस्टीट्यूट के इस इंटरव्यू में today with me is Hetvi and Jay. Jay Doshi and Hetvi Vora. Hetvi and Jay both got All India rank in CA Foundation November 2019 examination. So friends, before we start anything else, always हमें ये पहचानना है कि उनका कौन सा रैंक आया। ये काफी एक इम्पोर्टेंट मैटर है जो लोग सक्सेसफुल पर्सन को जानना चाहते हैं उनके लिए। तो first, I will hand over to Hetvi. Hetvi, you talk about your All India rank. Yes, sir. I secured AIR 23rd in foundation exams. Okay. And Jay, from your side, your AIR rank? Yes, sir. I have secured 42nd All India rank from CA Foundation 2019. Okay, great. So friends, हमने इनके पास से इनका सक्सेस तो जान लिया। द टैग, वो टैग इनके साथ अभी इनके साथ जुड़ गया, दैट इज ऑल इंडिया रैंक। दैट इज पॉसिबल विथ नवकार इंस्टीट्यूट। बट हाँ, उससे पहले हर एक चुनौती का सामना करते हुए दे हैव अचीव्ड दिस। सबसे पहला चुनौती, द कोर्स इटसेल्फ and the language itself. Friends, before I start, I will like to convey you that both of the students are till their schooling of 12th commerce are only Gujarati medium student. I have taken a pause. मैंने काफी रुक के ये जवाब दिया। They both are Gujarati medium students. Friends, but still the success that they have achieved is very bigger. Friends, before we take care of little questionnaires with them, एक और बात, from the words, from the sayings of Abraham Lincoln, आप सभी जानते हैं, the great leader of America, US, rather the person who has made America. Yes, it is. That person once said that कि अगर मुझे 10 hours मिल जाए, if I got 10 hours to cut a tree, उसमें से पहले 4, that first 4 hours I will like to give to the planning. Friends, आज हम इन दोनों स्टूडेंट्स के इंटरव्यू से एक बात जरूर पहचानना चाहेंगे, अ प्लानिंग, अ डिटर्मिनेशन, अ फेथ। यस, 3 थिंग्स, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन एंड फेथ। पीडीएफ, वापिस से आप सभी ने पीडीएफ का नाम सुना होगा, प्लानिंग, डिटर्मिनेशन, फेथ। आज ये पीडीएफ हमें समझना है। फ्रेंड्स, इन्हीं पीडीएफ के साथ आई विल बी आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन टू बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी तैयार हैं जानने के लिए कि भाई ये सक्सेस का मंत्र क्या है। फ्रेंड्स, बट बिफोर वी अंडरस्टूड पीडीएफ, एक बात ध्यान रखनी है, दैट नवकार इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज देयर विथ ऑल दोज हु एस्पायर अ सीए, who aspire to be successful, but yes, their own belief is important. तो बिलीफ से पहले शुरुआत करते हैं कि मुलाकात पहले कैसे हुई थी with these students, how they get to know and get in connection with Navkar Institute. First, we will understand that. We like to ask to Jay. Jay, first, from my side, the question to you is, हम सब आपका पूरा जर्नी अभी तक का जो सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का जो जर्नी है नवकार के साथ, उसमें पहला क्वेश्चन ये समझना चाहते हैं दैट व्हेन डिड यू जॉइन नवकार एग्जैक्टली एंड दे हाउ यू लाइक ऑप्ट फॉर सीए कोर्स, आपने यही कोर्स क्यों ऑप्ट किया? यस जय, हैंडिंग ओवर टू यू। यस सर, बात शुरू हुई थी 10th स्टैंडर्ड के रिजल्ट वक्त। जब 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया था, आई हैव सिक्योर्ड 87%। तभी से मेरा मन था कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम चूज करूं और सीए ऑप्ट करूं। और फिर 11th गया, 12th गया, मुझे लगा कि कॉमर्स इजी है, अकाउंट, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स, बीए, सब सब्जेक्ट ऐसे कंफर्टेबल है मेरे साथ। फिर मैंने 12th एग्जाम खत्म की, उसके बाद
रफली 22 मार्च 19 को एग्जाम खत्म हुई थी और 22 मार्च को नौकार शुरू होने वाला था। और इसलिए मैंने मेरे करियर की एक भी सेकंड को बर्बाद किए बिना मेरे ग्रोथ को एक्सेलरेट करने के लिए नौकार इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैंने नौकार के बारे में बहुत सुना था। मैंने अपने सीनियर्स से पूछा था कि सीए करना हो तो अच्छी इंस्टीट्यूट कौन सी है, तो सबने एक ही रिप्लाई किया कि नौकार इंस्टीट्यूट। इसलिए मैंने नौकार में उसके 12th के रिजल्ट के पहले नौकार सेमिनार्स भी कंडक्ट करती है। इसलिए मैंने वो 2-3 सेमिनार भी अटेंड किए तुर्विश सर के। उसके बाद मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उसके साथ। इसलिए मैंने 12th के रिजल्ट आने के बाद तुरंत ही नौकार इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया सीए करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप सभी ने जय के आंसर में 2 वर्ड ग्रोथ एक्सेलरेट करना था एंड 12th के रिजल्ट या इवन 12th के एग्जाम से पहले नवकार इंस्टीट्यूट इज ऑलवेज कंडक्टिंग सेमिनार्स। वी वांट दैट whoever कि जिनको फ्रॉम द 11th कॉमर्स ओनली अगर सीए कोर्स करने के लिए उनका डिटर्मिनेशन पक्का है, सो दे शुड स्टार्ट राइट आफ्टर द 12th एग्जामिनेशन and don't need to wait until the results. Friends, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद अब जर्नी जहां पर शुरू हुई थी इन दोनों स्टूडेंट्स की नवकार के साथ, उसका सेकंड क्वेश्चन आई विल लाइक टू आस्क हेतवी विद अस। सो हेतवी, द क्वेश्चन इज हाउ वाज योर टिल डेट जर्नी, लाइक अभी तक का जो जर्नी है उसका एक फीलिंग, एक एक्सप्रेशन आप क्या देना चाहोगे विद नवकार? यस Yes, sir, the journey has been amazing. I mean, I was a kid who couldn't sit for more than 2 hours and study, and to being a foundation rank holder, the Naukar's contribution has been amazing. मतलब मैंने जब नवकार शुरू किया था, I was very worried. I was from Gujarati medium, but Navkar provided the facility of specialized Gujarati medium batch, and teachers also motivated us, and the fear of that language just vanished, and I'm very thankful for that to all the teachers, Hitesh sir and Navkar Institute personally. Coming to that point, so friends, आप सभी ने हेतवी के जो बात उनका जो आंसर था उन्हें काफी अच्छी तरह से अगर समझा होगा. So the thing was importantly, as Navkar Institute always provides you with the lectures, especially for Gujarati medium separate batches. So with that note, again आप सभी को एक मुद्दा, एक पॉइंट जो पॉइंट आउट करना होगा, जो पता चला होगा, that is their focus is about their career, not about the language. The language barrier is just an illusion. There is nothing called as the language barrier which you create in your mind. Friends, इसी के साथ कुछ और क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं. Now it's turn on to the Jay. Turn on. With that, Jay, आपके लिए थर्ड प्रश्न means third question rather जो है, what are tips rather? कोई अच्छा सा टिप आप देना चाहोगे फॉर पासिंग एंड स्कोरिंग मोर मार्क्स इन थियोरी एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स? अब ये क्वेश्चन बेसिकली आप दोनों के लिए है. आई विश टू आस्क बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली नहीं, लेकिन आप कंकरेंटली उसके बाद जवाब दे सकते हैं. सो जय, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपने अपने स्टडी प्लान में फॉर द सीए फाउंडेशन एटलीस्ट यू हैव फॉलोड? यस, मैंने फर्स्ट डे से ही अपना नोट्स बनाना शुरू कर दिया था, जैसे कि अकाउंट्स का सब्जेक्ट हो, लॉ का सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, क्यूएमएस हो, फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में जब कंसेप्ट है वो सब क्लियर करने के लिए मैंने खुद का नोट्स बनाना शुरू कर दिया था. और वो जब भी नौकर में वीकली एग्जाम होती है तब मैं वो नोट्स पढ़ के जाता था और एग्जाम देके आता था. उसमें अच्छे स्कोर भी करता था, फिर उसमें इम्प्रूवमेंट भी करता था फैकल्टी से बात करके के उनके सजेशंस लेके इसमें कुछ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना हो तो. लॉ सब्जेक्ट में वो सब प्रोविजंस होते हैं. लॉ सब्जेक्ट पूरा नया है मेरे लिए, रादर सबके लिए लॉ सब्जेक्ट नया है क्योंकि उन्होंने कभी पहले पढ़ा भी नहीं हुआ है लॉ, इसलिए वो क्वाइट डिफिकल्ट लगता होगा उनको. पर मेरा मानना ये है कि लॉ सब्जेक्ट में कंसेप्ट और प्रोविजंस और सेक्शंस क्लियर करो तो सब्जेक्ट सबसे ईजी लगेगा. एक बार रीडिंग कर दूसरी बार उसमें कुछ अंडरलाइन करो, फिर उसकी नोट्स बनाओ, एलएमआर बनाओ. जो एलएमआर बनाओगे वो लास्ट टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहेगा. और आगे बात करने के लिए मैं हितवी को हैंड ओवर करता हूँ. Okay, yes, sir. As I said, summary notes are very important, but summary notes पे जाओ ना, उससे पहले you have to
understand the concepts thoroughly, then you have to solve नवकार material, and especially law के लिए आपको case study काफी दिए हैं नवकार में, QA के MCQ काफी दिए हैं, आप उसमें comfortable हो जाओ. उसके बाद आपको ICI का मटेरियल करना है, एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स, इलस्ट्रेशन, एवरीथिंग, और वो हो जाए. आपको उसमें से समरी बनानी है, LMR नोट्स बनानी है. प्रोविजंस में काफी बच्चों को दिक्कत आती है, स्पेशली गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स. तो आपको लॉ के लिए मॉड्यूल रेफर करनी है अगेन एंड अगेन. LMR बनाओ और फिर वही अपनी बोरो करने की जगह खुद की LMR बनाओ, वही रिफर करो. फिर एग्जाम के लिए जो वीकली एग्जाम्स होते हैं उसमें टारगेट बनाओ, और उससे आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन होगी शायद. ओके, सो फ्रेंड्स, अभी इन दोनों के आंसर से कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मैं नोट डाउन करने के लिए बताऊंगा. एज अ फैकल्टी ऑफ नवकार इंस्टीट्यूट एंड इवन एज प्राउड फैकल्टी फॉर बोथ ऑफ देम एज वेल हु गॉट अ ग्रेट सक्सेस, आई विश कि LMR वर्ड जो उन्होंने यूज किया, लास्ट मिनट रिविजन, आप देख सकते हैं कि काफी सारे गूगल PDF या फिर गूगल पे समरी नोट्स एक्सेट्रा दैट इज अवेलेबल, बट अंटिल यू योरसेल्फ डोंट प्रिपेयर इट विल नॉट बी एनी यूज. सो आपको अपने हैंडराइटिंग से इनकी प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है. दैट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स. Navkar also provides you the dictionary. The Gujarati medium students were also given the dictionary for the important meanings and the words for English topics and etc. Same way, writing in a consistent manner will be taken care by Jay as well. कि Jay, consistent writing के points क्या थे आपके दिमाग में? Yes. नौकर में चला है वो घर पे आके वापस लिख देता था, 2 बार 3 बार लिखता था, इसलिए मेरी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी. उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज जो बैरियर लगता था वो भी इजी लगने लगता था. डेली 2 to 3 आवर्स में जो नौकर में जो भी पढ़ा है वो घर पे आके रिवाइज कर लेता था, इसलिए कोई भी बैकलॉग नहीं रहता था. इसलिए ये जो प्रोफेशनल कोर्स है वो क्रैक करने का लिए इजी होगा. Okay, great. My fourth question now is Hetvi, आपके लिए प्रश्न, that how NDI, the Navkar Digital Institute app, that has helped you? Yes, sir. It has helped a lot, and the one of the most amazing feature according to me is it is one of the most appropriate backup option if you couldn't attend the lectures due to illness or some other reason. कभी क्लास में ड्यू टू सम रीजन आपका कंसेप्ट मिसप्लेस हो गया, और यू हैव लॉस्ट टच विद द कंसेप्ट while doing the revision, so you can thoroughly go through the video and understand the concepts. All the PPTs and all the sums or all the concepts are explained thoroughly and in the complete manner in the video app. And even if some students are phone addicted, then that is another option for them. If you do not want to study from the book, so you can go to NDI app and watch the video. Okay, nice to listen that as well. And yes, guys, I want to add one more thing as well, that those students get benefited in the animated lectures for the subject of law as well. And so they were able to revise and even able to visualize their examples and concepts for this subject specifically, I want to say. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वी हैव एक और प्रश्न. जय, आपसे पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी टिप जिसमें रैंक कंफर्म है कि इफ पीपल whoever do his or her best for that, with that tip that person can get a rank? Yes, please. यस सर, मैं रैंक अचीव करने के लिए एक ही गोल्डन टिप देता हूँ कि अपना वीकली शेड्यूल बनाओ, उसको फॉलो करो, स्टिक टू इट, और जो भी नौकर में चला है वो रिवाइज करो घर पे आके. इसलिए कोई बैकलॉग भी नहीं रहता, और लास्ट टाइम पे वो बैकलॉग क्लियर भी नहीं करना पड़ता, इसलिए उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता. मतलब कुछ भी नया सीखने से पहले नौकर में जो भी करा है वो रिवाइज करो, उसके बाद कुछ नया सीखो. ओके, जय, आपने कहा नया सीखना है, इसका मतलब एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू कन्वे मींस यू वर प्रैक्टिसिंग समथिंग एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम नवकार मटेरियल व्हिच इज वेरी एग्जॉस्टिव मटेरियल इंक्लूडिंग all the ICI module questions as well as very good number of questions from different books as well.
So you wanna add something more than that? Yes, sir. I want to tell that I have referred now. I say module with detail. मतलब भी जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ भी थियरी नहीं छोड़ने का और थियरी सब्जेक्ट में कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं छोड़ने का. मतलब भी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें जो थियरी आते हैं वो इन डेप्थ स्टडी करने का. उसके अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीग्राम में बहुत सारी चैनल्स भी होती है, इसमें वो पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ नए नए कंसेप्ट होते हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग होता है, वो सब भी करने का. इसके साथ वो इजी लगेगा, एकदम स्मूथ चलेगा. Okay. Hetvi, the same question to you as well. The golden rule, or rather we can say the munchkin of the rank as well. वो एक munchkin या संजीवनी बूटी कैसे हो सकती है किसी भी रैंक के लिए? Yes. यस सर, मैं वो बताना चाहूंगी. उर्वेश सर ने कभी काफी इंडक्शन मीटिंग में वो टिप शेयर की है. फर्स्ट इज learn the concept, then you have to read it, then you have to learn the concept by heart, then you have to revise it, and then you have to appear for the exams. अगर एक भी स्टेप मिस किया तो आपके रैंक पर थोड़ा सा रिस्क है. और एग्जाम्स में अपियर करने के लिए आपको हर एक नौकार के एग्जाम्स में अपियर होना है. उसका प्री एंड पोस्ट यानी कि प्रिपरेशन अच्छे से करो, पोस्टमार्टम करो कि एग्जाम में मेरे से क्या सिली मिस्टेक हो गई, कोई कंसेप्ट में मेरे को क्लिक नहीं हुआ, क्या मैंने ये क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट नहीं करवाई, क्यों अटेम्प्ट नहीं करवाई, ये केस स्टडी में ये सेक्शन एप्लीकेबल था, ये है. और उसके अलावा यू हैव टू थरली रिफर आईसीआई मॉड्यूल एटलीस्ट 3 to 4 times. ओके. सो दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको शुरुआत में बताया, पीडीएफ, द प्लानिंग, द डिटर्मिनेशन एंड द फेथ, ये 3 कंसेप्ट किसी भी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेस है. उन बेस में से 2 बातें, प्लानिंग और डिटर्मिनेशन, हमने अभी तक के जितने क्वेश्चन थे उसमें समझा. फ्रेंड्स, दे हैव टोल्ड यू दैट प्लानिंग के लिए उन्होंने शेड्यूल प्लानिंग की बात की. इंडक्शन मीटिंग which is held by Navkar very frequently, many times rather, for all the foundation students. That meeting, everything which was conveyed in that meeting, they had followed because they had determination. They had strong desire to achieve that. And the desire was one thing only, कि हमें अपना शेड्यूल परफेक्टली फॉलो करना है. बट क्या फेथ सिर्फ इसी से आता है? तो थर्ड पार्ट अब इस इंटरव्यू का जो शुरू हो रहा है, बाकी के क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ाऊंगा. फेथ, द फेथ कम्स विद इन यू विथ सम मोटिवेशन, विथ सम आउटसाइड फैक्टर्स. एंड वो फैक्टर्स कौन से थे वो आपको आने वाले प्रश्नों के जवाब से जरूर पता चल जाएगा. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विच आई हैव. जय, आपके लिए प्रश्न है. Services by Navkar and support for rank preparation. So which service, which exact support you liked, or you even said it is appropriate for all the CA foundation students? Yes, sir. Navkar, service of Navkar is very excellent. The most I like is the robust exam system. Navkar is conducting every week exam system, weekly exam system, prelim exam system, and the chapter-wise exam system. I have attended all the exams, and very first day I have never missed a single class of the Navkar because I like the environment. In which the Navkar is studying. So एग्जाम देने में भी कुछ अलग ही मजा आता है, जैसे कि टाइम से पहले पेपर कंप्लीट करना, सबसे पहले क्लास से बाहर जाना, पेपर कंप्लीट करके वो क्लास से बाहर जाके पेपर सॉल्व करना, वहीं के आंसर शीट दे देते वो लोग, इसलिए बाहर आके पेपर का प्री एंड पोस्टमार्टम करने का, इसलिए कुछ अलग ही मजा आता है एग्जाम देने में. ओके, थैंक्स फॉर दैट. सो फ्रेंड्स, आपने अभी तक 2-3 बार ये वर्ड सुना, प्री एंड पोस्ट एनालिसिस. Kindly take a note of that as well, because everything you are listening over here is the words of the success people. So who did get that, who achieved that thing? So with that note, same question, Hetvi, आपके लिए. So what support you like the most from Navkar Institute? Yes, sir. As Jai said, sir, from chapter-wise exams and prelim, apart from that, ICI में जो MTP exams होते हैं, वो नवकार खुद वहां पे कंडक्ट करता है. तो स्पेशली हमें नवकार में ही हम दे सकते हैं वो एग्जाम देने के लिए, हमें आईसीआई नहीं जाना पड़ता. उसके अलावा भी नवकार ने एक वीक के गैप में पहले मॉड्यूल में से एग्जाम, फिर नवकार में से एग्जाम, नवकार के मटेरियल में से एग्जाम, ऐसे शेड्यूल किया था
ताकि आपका नवकार मटेरियल, आईसीआई मॉड्यूल सब रेफर हो जाए, कुछ छूट भी ना जाए और आपके मार्क्स में भी कंसिस्टेंसी बढ़ी रहे. One of the faculty I would like to personally thank is Kamna ma'am. She has been ranker throughout her journey. So whenever she used to come in our class, she used to give tips कि आपको रैंक लाना है ना तो सेक्शन अलग से कोड करो, ऐसे एलएमआर बनाओ, ऐसे प्रोविजंस लिखो, ऐसे प्रेजेंटेशन करो. कभी कभी जब हम बहुत टायर्ड होते थे, कभी ऐसे होता है कि पढ़ाई करके एग्जॉस्टेड हो गए, तो नैनसिंग सर ने अपनी खुद की स्ट्रगल की स्टोरी बता के इतना मोटिवेट कर दिया. कभी कभी सुदीप सर अपना माइंड रिफ्रेश कर देते थे और सबसे ज्यादा हितेश सर ने बहुत मोटिवेट किया है. Okay, so friends, you have heard their name of their gurus as well, and which they admire the most. Friends, over here, the thing comes is known as faith. The faith you achieve by an open mind. इन सभी का माइंड जो था वो एक ही लेवल पे ओपननेस था, दैट यस वी कैन डू इट, वी शैल डू इट. फ्रेंड्स, ये जो डिजायर है वो विनिंग डिजायर है. फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉब्लम्स ढूंढने गए एंड यू आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग दैट ये कैसे नहीं हो सकता, दैट इज अ फेलियर डिजायर. बट देयर माइंडसेट वाज रिलेटेड ओनली टू अ सक्सेसफुल पर्सन. सो फ्रेंड्स, उसी फेथ का सेकंड पार्ट. और हितवी, सो समथिंग स्पेशल यू वांट टू कन्वे अबाउट नवकार फैकल्टीज? Yes sir. One of the most amazing faculty we have at Navkar. मेरे को लगता है नवकार की गोल्डन की है. Whenever we have doubt, no, we can ask them any time, even during the lunch break. They will never hesitate to solve your queries. And apart from studies, they shared many great tips. You know कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप सीए तो बन जाते हो लेकिन सीए सही में नहीं बन पाते हो. जैसे प्रीत सर ने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीए एंड अ गुड सीए. उसके अलावा भी फैकल्टीज लेक्चर में आते थे तो कभी हमेशा कभी भी डाउट हो किसी को, कभी कोई सामने से बोले ना, उससे पहले भी कभी कभी तो 2 बार वो कंसेप्ट सिखा देते थे अगर उनको लगता है कि उनको नहीं पता चला. और उसके अलावा भी फैकल्टीज ने काफी सपोर्ट किया. वो सामने से सबको ऐसे एडवाइस करते थे कि आप ये सब्जेक्ट ऐसे करो, ये सब्जेक्ट में ये गलती मत करना. ये जैसे कि वत्सल सर ने बताया था कि आप अकाउंट्स में सब सम्स इतने करते हैं कि थियरी पढ़ना भूल जाते हैं और ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन कंपलसरी में 10 मार्क्स में आ जाता है, तो वहां आप लॉस मत करना. पेपर कैसे जल्दी खत्म करना है, एक्सेट्रा. Okay, sure. And so the last important point, and rather the question, इंटरव्यू का ये लास्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज अगर कुछ स्पेसिफिक टिप्स अगर आप बताना चाहते, and wish to say even a detailed analysis like when I talk about accounts as well, I wish कि आप अपना वो प्लानिंग बताइए कि कौन से चैप्टर पे आपने ज्यादा प्लानिंग किया, कि पहले क्या लास्ट में क्या. सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. सो यस प्लीज हितवी. यस सर. एज आई टोल्ड, अकाउंट में एक गलती जो करता है दैट यू डोंट हैव टू इग्नोर द थियरी, गो थ्रू द कंसेप्ट. और अकाउंट में जैसे भी आप नवकार में सम करके आते हो, घर पे रफ में सॉल्व कर दो. भले ही आप अमाउंट लिखो, पर्टिकुलर्स ना लिखो, घर में सॉल्व कर दो तो आपको आपकी स्पीड मेंटेन होगी और यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर पेपर बिफोर टाइम. अकाउंट के पेपर में स्पेसिफिकली 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसे 5 क्वेश्चन आता है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट द 20 मार्क्स क्वेश्चन इन 30 मिनट्स सो दैट आप 2.5 आवर में पेपर खत्म कर दो. और फिर देन योर टाइम टू रिवाइज, मतलब रिकॉल योर पेपर दैट एनीथिंग हैज लेफ्ट और यू हैव टू थिंक समथिंग. सो अकाउंट में थियरी और कंसेप्ट ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर है तो पार्टनरशिप है, इन्वेंटरी है, कंसाइनमेंट है, फाइनल अकाउंट. इस चैप्टर में से ज्यादातर 10 या 12 मार्क्स के आते हैं क्वेश्चंस, बाकी के सब में 4 या 5 मार्क्स के आते हैं. सो नाउ आई वुड लाइक टू. यस सर. Yes, you can talk about law subject for the second paper of foundation. Yes, please. हाँ, लॉ में यू कैन चेंज द लैंग्वेज. मतलब व्हाइल यू आर एक्सप्लेनिंग सम पॉइंट्स तो अंदर हेड पॉइंट के नीचे आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन कोई प्रोविजन है या डेफिनेशन है, आप उसको सेक्शन के साथ एज इट इज वर्ड्स में कोड करो तो दैट वुड बी बेटर मार्क्स ग्रैबिंग. अगेन एंड अगेन आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज रिफर करनी है. उसके अलावा लॉ में केस स्टडी पूछे जाते हैं, तो केस स्टडीज में आप पूरे मार्क्स ला सकते हो. उसका एक फॉर्मेट है कि आपको फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद प्रोविजन रिगार्डिंग दैट केस, और फिर आपको कंक्लूजन लगता है. दैट वुड बी एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन और कंक्लूसिव आंसर होगा, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं.
लॉ के साथ बीसीआर आता है, तो बीसीआर आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि बीसीआर पहले अटेम्प्ट करो, 40 मार्क्स का है, और वो 40 मार्क्स का है, उसमें लिमिट होती है कि आपको इतना आंसर लिखता है, इतना आंसर, तो यू कैन कंप्लीट इट बाय 1 आवर, तो आपके 40 मार्क्स सिक्योर है। उसमें भी जैसे कि रेज्यूमे है, ईमेल फॉर्मेट है, लास्ट डे को आपको सिर्फ फॉर्मेट ही देख के जाना है, पूरे सारे ईमेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी Okay. क्यूए में यस सर, Yeah, continue. Yes, please. क्यूए में अभी 3 है, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड एलआर। एलआर मोस्टली क्वेश्चंस आईसीआई मॉड्यूल के बाहर के आते हैं, तो आपको उसमें इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यू हैव टू प्रैक्टिस इट। क्यूए में एडिशनल क्वेश्चन बैंक करना है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ना नहीं है। If आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है तो बी और सी कैटेगरी के क्वेश्चंस एटलीस्ट करना है। बाकी के चैप्टर्स में नवकार में से ही मेरे को याद है सर ने प्रोवाइड किया है सारे चैप्टर्स की एबीसी कैटेगरी, तो लास्ट डे को इतने सारे एमसीक्यूज है, अराउंड 5000 प्लस एमसीक्यू है सबको मिला के, तो आपको सिर्फ एक कैटेगरी करना है। जैसे कि फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उसमें मैम ने पूरी समरी बना दी है, 300-600 सम में आप सिर्फ 8 पेज में उन्होंने कर दिया, तो ऐसे आपको समरी बनाना है कि हर टाइप का, हर फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आ जाए। स्टैटिस्टिक्स में थियरी इज मस्ट, यू हैव टू गो थ्रू थियरी, बिकॉज 10 से 12 मार्क की थियरी आती है। एंड लास्ट इज इको एंड बीसी के, तो इको में देश पांडे सर के जो चैप्टर्स है, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, यू हैव टू जस्ट फोकस व्हेन ही इज टीचिंग, क्योंकि उसमें डायग्राम में से क्वेश्चन आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वो आप घर पे पढ़ के नहीं कर सकते, वो 2 चैप्टर उनकी शीट्स में ही करना है, और एक बार ही आईसीआई मॉडल रिवाइज करना है। बीसीके के लिए एक कंपनी का चैप्टर है, उसका वो चैप्टर आपको लास्ट में करना है। बाकी के मैम ने जो सीक्वेंस बताई है, दैट इज 1 2 6 5 3, ऐसा कुछ सीक्वेंस बताया मैम ने, उस सीक्वेंस में जाना है, और वेटेज के अकॉर्डिंगली आपको करना है प्रिपरेशन। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने पहले तो एक टेक्निकल एनालिसिस भी किया दैट विच एवर द चैप्टर्स आर देयर, आउट ऑफ दैट द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उन्हें पहले कंक्लूड किया गया है, और बाद में रेलेवेंट बाकी के चैप्टर्स थे। विद दैट जय, अगेन आपके लिए लास्ट पोर्शन, यस यू वांट टू ऐड स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड क्यूए, एनीथिंग फॉर दैट? क्यूए में सब ऐसा है कि सब जो भी स्टैंडर्ड 1 to 10th में पढ़ा है वही सब इस सब्जेक्ट में, इसलिए वो सब्जेक्ट इतना हर्डल नहीं बनेगा। फिर उसका नेक्स्ट पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, वो सब पे डिपेंड करता है कि वो सबका लॉजिक कैसा चलता है। वो जो लोग भी बाहर के एग्जाम देते हैं, लाइक जीके के एग्जाम कंडक्ट करते हैं बाहर के लोग, उसके एग्जाम देते हैं, तो इसमें सब इजी पड़ता है। और स्टैटिस्टिक्स है, वो 11th-12th में भी पढ़ा हुआ है पूरा स्टैटिस्टिक्स, इसलिए वो पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक इधर सीए फाउंडेशन में एज वेल एज बीकॉम के एग्जाम में भी यही सब है, इसलिए क्यूए सब्जेक्ट इतना हार्ड नहीं लगेगा। और इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पूरा 11th और 12th में जो भी इकोनॉमिक्स है वो पूरा का पूरा यहीं पर है। और बीसी के सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, और वो भी दोनों सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस है, इसलिए उसमें खाली सिर्फ मार्किंग करते टाइम केयरफुल रहना पड़ता है कि गलत मार्क ना हो जाए। Okay, so for all of the things, all of the reason, the one thing is clear कि सभी ने नवकार सिस्टम को robustly, very strictly follow किया, and with their own desire and faith they achieved it. Friends, with that note, I will like to conclude this interview over here, but yes, before that एक बात आपको शायद clear हो क्या होगा, whoever the students wants to be a chartered accountant, for all those Arjun, the Shri Krishna, the Sarathi of their career is Navkar Institute. Friends, stay connected with this institution, the only institute, the first virtual learning app for the professional coaching in India. Friends, with that, Navkar Institute is also pioneer in coaching of CPA exams and US ACCA as well as US CMA exams, together with the classroom sessions as well as virtual learning. So guys, I hope आप सभी अपने career के लिए, as for any of the professional courses, as I have conveyed, you will be connecting with us and will be greatly useful to all of you in your career. Thanks to Hetvi and Jay as well. A great best of luck to all of both of you rather for the coming times, and hope your success will be even as more far reaching, more than even your foundation as well. Best of luck for your coming exams also. They both are now CA intermediate students, and yes, I will like to have their interview again for the same rankers, for both of them being a ranker.
And best of luck, guys. Thank you, all of you, to listen us so nicely and ending up the meeting over here. Thank you, guys. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.